Hello students, so starting with part 4 of the chapter, starting with 5.2.4 that is cell organelles. हम लोग ने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, ठीक है. अभी उसका पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे. So starting with cell organelles, every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. Large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. देखो अभी एक पर्टिकुलर सेल होता है, ठीक है, उसका एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है. तो वो मेम्ब्रेन क्या करेगा, वो इंटरनल जो कंटेंट रहेगा उसको एनवायरनमेंट से सेपरेट करेगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखो, दिस इज अ सेल, राइट. दिस इज एनवायरनमेंट, आउटसाइडर एनवायरनमेंट, ठीक है. तो ये अंदर है वो सब कंटेंट है. ये मेम्ब्रेन क्या करेगा, ये कंटेंट को बाहर एटमॉस्फेयर से डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है. ओके, सो to keep this activity of different kinds separate from each other, these cells use membrane bound little structure within themselves. अभी पर्टिकुलर सेल में ऑर्गेनल्स है और सब ऑर्गेनल्स का फंक्शन कैसा है, डिफरेंट है, ठीक है. तो अभी हर एक ऑर्गेनल को भी मैं उसका फंक्शंस अलग है, दैट मीन्स इट पजेस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन दैम, ठीक है. So this is one of the feature of the eukaryotic cell that distinguish from the prokaryotic cell. Some of these organelles are visible only with an electron microscope. ये organelles कैसे visible रहेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग उसको देख सकते हैं. नेक्ट आई से हम लोग उसको नहीं देख सकते, ठीक है. तो अंडर माइक्रोस्कोप वी आर एबल टू सी दी स्ट्रक्चर्स, राइट. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेशन. Some important examples of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria and plastid. तो इसे हम लोग अभी ये organelles को हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. So they are important because they carry out some very crucial functions in the सेल. ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो सेल में फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, इसलिए दे आर इम्पॉर्टेंट. सो नाउ स्टार्टिंग विथ 5.2.5 का फर्स्ट वन दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या दे सकते हैं, ER, कैपिटल ER. So what is endoplasmic reticulum? The endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and sheets. वो क्या है, लार्ज नेटवर्क है, मतलब लॉन्ग स्ट्रक्चर है. कैसा है वो स्ट्रक्चर, देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. So it look like long tubes or round or oblong bags. The endoplasmic membrane is similar in the structure of plasma membrane. इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर है, ठीक है. So there are two types of endoplasmic reticulum. First one is rough endoplasmic reticulum and the second one is smooth endoplasmic reticulum, ठीक है. तो कितने टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट इज ER. टू टाइप्स है, कौन से है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग एब्रीवेशन देंगे RER. सो RER लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट्स पार्टिकल्स कॉल्ड राइजोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस. ये कैसे दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंडर, रफ दिखेगा. क्यों, क्योंकि जो राइजोसोम्स के पार्टिकल्स है वो कहाँ पे अटैच्ड है, सरफेस के ऊपर अटैच्ड है, ठीक है. सो द राइजोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर. ये राइजोसोम्स क्या करते हैं, ये एक्चुअली प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि सेल सर्वाइव के लिए यूज़ करता है ये प्रोटीन, ठीक है. So the manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need using the ER. तो ये क्या करेगा, ER क्या करेगा, ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, मतलब ये जो राइजोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, वो कहाँ पे वो सेंड करेगा, ये ER थ्रू आउट द सेल उसको सेंड करेगा, ताकि जो सेल है वो प्रोटीन को यूज़ करके सर्वाइव कर सके, ठीक है. सो सम ऑफ दिस the SER helps in the manufacture of fat molecule or lipids important for cell function.
ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा, इट हेल्प्स फॉर दी प्रोटीन्स, सॉरी इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। ये क्या करेगा, फैट मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा, लिपिड्स प्रोड्यूस करेगा, जो कि सेल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो इनका जो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है वो क्या करेगा, इट हेल्प्स फॉर द बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सो सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. So thus one function of ER is to survive as channels for the transport of material. ER का एक फंक्शन क्या है, वो एज अ चैनल, मतलब एक नेटवर्क है जो कि प्रोटीन्स के ट्रांसफ़र के लिए, मतलब मटेरियल के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो अभी मटेरियल्स मतलब क्या है, स्पेशली प्रोटीन्स, राइट। सो मतलब कहाँ तक वो ट्रांसपोर्ट करेगा, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी ऑर्गेनल्स है उसको वो सेंड करेगा, राइट। सो द ईयर आल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस for some of the biochemical activities of the cell. In the liver cell of the group of animal called vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. वो क्या करेगा, उसको poisons and drugs को detoxify करेगा, ठीक है। So the structure is given over here is that is plant cell, राइट और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है 5.5 ये क्या है, एनिमल सेल। तो बोथ स्ट्रक्चर्स आपको क्या करना है, आपके साइंस के बुक में ड्रॉ करना है। बेसिकली जो ऑर्गेनल्स है उसे हम लोग डिटेल में अभी पढ़ रहे हैं, सो दैट तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज गोल्गी apparatus. So what is Golgi apparatus? The Golgi apparatus, first described by Camillo Golgi, consists of a systems of membrane bound vesicles. हाँ, ये किसने डिस्क्राइब किया था, कैमिलियो गोल्गी जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया था। कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम, उन्होंने क्या बोला, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स दैट इज फ्लैटन्ड सैक्स अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक कॉल्ड सिस्टर्न्स. So these membrane often have connections with the membrane of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. The material synthesized near the ER is packed and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. ये जो ईयर में जो मटेरियल प्रिपेयर्ड होगा, सिंथेसाइज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो पैक्ड एंड डिस्पैच, वो पैक्ड हो जाएगा और डिस्पैच हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus. गोल्गी apparatus से वो डिस्पैच होगा, ईयर में मैन्युफैक्चर्ड होगा और गोल्गी apparatus से डिस्पैच्ड होगा, ठीक है। तो सो इट फंक्शंस include the storage, modification and packaging of products in vesicles. In some cases, complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosome. ये जो Golgi apparatus है वो lysosomes का भी formation देते हैं और packaging and manufacturing of proteins में भी वो help करते हैं, ठीक है। सो फर्दर, सो ये साइंटिस्ट है जो कैमिलियो गोल्गी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, यू आर सपोज टू रीड इट, राइट। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गोल्गी apparatus के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्टिंग विथ लाइजोसोम्स। अभी लाइजोसोम्स क्या है देखते हैं। लाइजोसोम्स को पहले तो फॉर्मेशन कौन कर रहा है, लाइजोसोम्स का, गोल्गी apparatus में लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो स्ट्रक्चरली लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. These enzymes are made by RER. ये लाइजोसोम्स क्या है, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, ठीक है। सैक्स की तरह उनका स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या है, दे आर फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। सो दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER. ये एंजाइम्स कौन प्रिपेयर कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो लाइजोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. ये लाइजोसोम्स क्या करेंगे, दिस इज लाइजोसोम, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइजोसोम इज एन
लाइजोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है, वो मतलब जो वेस्ट रहेगा सेल में उसको डिस्पोज करेगा, उसका वो फंक्शन ही है, किसका, लाइजोसोम्स का, राइट। सो these help to keep the cell clean by digesting and for any foreign material as well as worn out cell organelle. Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosomes, which break complex substance into simpler substance. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable for breaking down all organic material during the disturbance in the cellular metabolism. For example, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzyme digests their own cell. Therefore, lysosomes are also known as the suicide bags. अभी देखो, लाइजोसोम एक्चुअली क्या है, लाइजोसोम्स आर एक्चुअली, लाइजोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या है, दे आर एक्टिंग एज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। वो क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल रहेगा उसको सिंपल में वो लोग ये करेंगे, ठीक है, सिंपल में उसको कन्वर्ट करेंगे, राइट। और अगर कुछ भी मतलब जो अनवांटेड थिंग है वो लाइजोसोम क्या करेगा, उसको डिस्पोज करेगा। एंड बाय चांस लाइजोसोम्स है वो भी डिस्पोज होने के लिए आए तो वो खुद को ही, सेल को ही वो खा जाएगा, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो सुसाइड बैग्स, राइट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट लाइजोसोम्स। अभी हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट इन योर टेक्स्ट बुक। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। इसको कितना मेम्ब्रेन कवरिंग है, 2 है, राइट। सो द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन कैसा है, पोरस है, और इनर मेम्ब्रेन कैसा है, डीपली फोल्डेड वन है। सो दिस फोल्डेड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ये जो फोल्डेड एरिया है, ठीक है, वो क्या करेगा, दीज फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, ठीक है, फॉर ये जो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एटीपी जनरेशन होगा, ठीक है, जनरेटिंग एटीपी जनरेशन केमिकल रिएक्शन, एटीपी जनरेटेड केमिकल रिएक्शन वहाँ पे ऑकर होगा। एटीपी मतलब क्या, एडोनाइसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडोनाइसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। So the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है सेल को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, वो किसके, वो कहाँ से मिलेगा उसको, हाँ। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया से उनको वो एनर्जी मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब क्या है, एडोनाइसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। सो एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। The body use energy stored in ATP for making new chemical compounds and for chemical work. So mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. ये जो mitochondria है उसका खुद के पास उसका DNA है और ribosomes है, right? So therefore mitochondria are able to make some of their own proteins. वो अपने own मतलब खुद के proteins खुद भी बनाता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, राइट, थ्रू द ATP molecule through the generation of ATP molecules, right? So next is plastids. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स। पहले तो नोट करो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, राइट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। Chromoplast containing the pigment chlorophyll are known as क्लोरोफास्ट, ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट है क्लोरोफिल उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट्स, सॉरी फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। हम लोग ने पढ़ा है जब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था लास्ट ईयर, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है दे आर इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। Chloroplast also contain various yellow or orange pigment in addition to chlorophyll. Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oil and proteins granules are stored. जो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें क्या क्या स्टोर है, ऑयल्स, प्रोटीन, राइट, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर, स्टार्च ग्रेन्यूल्स आर स्टोर, ठीक है, वो क्या है, वो ल्यूकोप्लास्ट है।
So, the internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layer embedded in the material called a stroma. These are similar to mitochondrial in external structure. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. तो mitochondria की तरह plastids का भी own DNA और खुद का ribosomes होता है. ठीक है. So next starting with the vacuoles. वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेन्स. वैक्यूल्स क्या है? स्टोरेज सैक्स है. उसमें वो क्या स्टोर करते हैं? जो भी सेल में जो भी लिक्विड कंटेंट रहेगा, सॉलिड कंटेंट रहेगा, वो उसमें उसको स्टोर करेंगे. ठीक है. सो वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स. द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume. In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in the vacuole. जो भी important substance है वो कहाँ पे stored होते हैं? vacuoles के अंदर stored होते हैं. ठीक है. So these include amino acids, sugar, various organic acids and some proteins. In single-celled organisms like amoeba, the food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed. In some uncellular organisms, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell. तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसमें ये जो वैक्यूल्स है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल रहते हैं, वो क्या करते हैं? द एक्सपेल एक्सेस ऑफ वाटर. ठीक है. वो एक्सेस ऑफ वाटर को एक्सपेल करेंगे और वो सब वेस्ट को भी एक्सपेल करेंगे. दैट मीन्स व्हाट? सॉलिड और लिक्विड जो भी सब्सटेंस रहेगा वो कहाँ पे स्टोर होता है? वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होता है. ठीक है. So each cell thus require its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. The cell thus has a basic structural organization. These help the cell to perform functions like respiration, obtaining nutrition and clearing of the waste material or forming new proteins. Thus the cell is the fundamental structural unit of living organism. It is also the basic functional unit of the life. दैट मीन्स अभी हम लोग ने सब ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा, राइट. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनल्स है जो कि सेल में प्रेजेंट है, सेल को सर्वाइव रखने के लिए वो डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, राइट. जबकि सेल छोटा है, बट उसका खुद का फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनल्स उसके अंदर प्रेजेंट है. दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ. ठीक है. Let's start with cell division. New cells are formed in organisms in order to grow, to replace old, dead and injured cell, and to form gametes required for the reproduction. So this process by which new cells are made is called cell division. जो प्रोसेस से नए सेल्स प्रिपेयर हो रहे या फिर बन रहे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन, राइट. सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. कितने टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन है? 2 टाइप्स के. कौन से? माइटोसिस एंड मियोसिस. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ. सेल खुद को डिवाइड करेगा, ठीक है, और उसका ग्रोथ होगा, वो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे माइटोसिस. इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल. ये प्रोसेस में क्या होता है? ईच सेल है वो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मदर सेल. ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. वो क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा खुद को और 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन देगा. सो द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मदर सेल. इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू इन द ऑर्गेनिज्म. वो क्या करेगा? वो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए हेल्प करेगा. ठीक है. सो स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड्स टू फॉर्म गैमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग. दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस. अभी हम लोग कौन से प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे? मियोसिस के बारे में. ठीक है. विच इन्वॉल्व 2 consecutive डिविजन्स.
उसमें कितने डिविजन्स है? 2. सो व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स. वो कितने सेल्स प्रोड्यूस करेगा? 4 न्यू सेल्स प्रोड्यूस करेगा. कौन से प्रोसेस से? मियोसिस के, राइट. सो व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ जस्ट 2. माइटोसिस में क्या हुआ? सिर्फ 2 ही आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है. मियोसिस में क्या हो रहा है? 4 आइडेंटिकल सेल्स हो रहे हैं, ठीक है. सो व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ जस्ट 2. द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, बट उसका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कैसा है? आधा ही है. एंड दैट ऑफ द मदर सेल. पर यहाँ पे माइटोसिस में क्या हुआ है? मदर सेल और डॉटर सेल का जो क्रोमोसोम है वो कैसा है? सिमिलर है. और मियोसिस में क्या हो रहा है? एज कम्पेयर टू द मदर सेल एंड द डॉटर सेल, मदर सेल के कंपेयर से जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम है वो कैसा है? वो आधा ही है. So, can you think as to why the chromosome numbers has reduced to half in the daughter cell? So that's your homework. You're supposed to find out the answer to this question. Just simply you can Google it and you can be getting the answer to this question. So we have completed our chapter 5. So that's it for today, and we have completed whole chapter 5, that is the fundamental unit of life. That is, which is the fundamental unit of life? The cell is the fundamental unit of life, or we can say the cell is the basic functional and structural unit of a life. So that's it. We have completed our chapter number 5, and I'll be sending you the question answers PDF. So thank you.